हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग लेसन नंबर 3.4 करेंगे, द विल टू विन। ओके, तो लेट्स वार्म अप नाउ। गेट इन टू पेयर्स, डिस्कस एंड टेक द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है, तो ये है आपका खुद से करने का एक्सरसाइज, लेकिन हम और आप मिलके करेंगे। ओके, यू मे हैव लॉस्ट द मैच, बट आपको ये तीन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चूज करना है। तो इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू स्टार्ट फाइटिंग विथ योर ओपोनेंट। ओपोनेंट मतलब आपके अगेंस्ट जो खेल रहा है उसके साथ। आप मैच में हो, एक ओपोनेंट होता है और एक आप होते हैं, करेक्ट। तो आप में से कोई एक जीतेगा। तो अगर आप हार गए तो आप क्या करेंगे कि आप विल यू स्टार्ट फाइटिंग विथ योर ओपोनेंट। आपके खिलाफ जो खेल रहा था उसके साथ आप लड़ने लगोगे। इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव द विल टू विन, कि आपके अंदर जीतने की इच्छा होनी चाहिए, वो जरूरी है। या इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू ब्लेम द ऑर्गेनाइजर्स फॉर द रफ ग्राउंड, कि आप बोले कि ग्राउंड अच्छा नहीं था इसलिए मैं हार गया। यानी कि बोलते हैं ना, नाच ना आए आंगन टेढ़ा, यानी कि सर्कमस्टांसेस को ब्लेम करना, खुद के ऊपर ब्लेम नहीं लेना। तो लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट टू हैव द विल टू विन। ओके, सक्सेस इज ऑलवेज मेजर्ड बाय, सक्सेस किस चीज से हम माप लेते हैं सक्सेस की? एबिलिटी टू पाउंस अपॉन एट द ओपोनेंट एंड फाइट विथ फुल फोर्स, अपने पूरे ताकत से अपने दुश्मन के साथ लड़ना या ओपोनेंट के साथ लड़ना। मैच फिक्सिंग करना बिफोर द मैच बिगिंस, या एबिलिटी टू बाउंस बैक आफ्टर अ फॉल, मतलब अगर भी आप हार गए तो कोई बात नहीं, हम फिर से करेंगे, है ना। दैट इज द राइट एटीट्यूड। ओके, एबिलिटी टू बाउंस बैक आफ्टर फॉल। फॉर अटेनिंग सक्सेस, सक्सेस पाने के लिए क्या करना चाहिए? वी नीड टू स्लीप डे इन एंड डे आउट एंड ड्रीम अबाउट सक्सेस। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं, आप सोचोगे तो आपको सक्सेस। आजकल के बहुत एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं, आप देखेंगे तो बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं, उसमें बोलते हैं कि सिर्फ आपको वो चीज़ को विजुअलाइज करना है और आपको वो चीज़ मिल जाएगी। इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं है। वो लोग जो बुक लिख रहे हैं ना, वो बहुत मेहनत से लिखते हैं, फिर उल्लू बना के ऐसा बेचते हैं। तो अगर आप सो के किसी चीज़ के बारे में ड्रीम करोगे तो यू विल नेवर गेट इट। हार्ड वर्क इज द ओनली वे टू अचीव सक्सेस। स्कीम आउट थिंग्स टू मेक द ओपोनेंट फॉल, या तो अपने दुश्मन के या ऑपोजिट जो आपके खेल रहा है उसके अगेंस्ट आप कुछ प्लान करके उसको हराने की कोशिश करें ताकि वो गिर जाए। नहीं, कि वर्क हार्ड डे एंड नाइट फॉर इट, दैट इज द ओनली वे, करेक्ट, टू अटेन सक्सेस यू टू वर्क हार्ड नाइट एंड डे। नाउ हाउ कैन वी अचीव सक्सेस इन लाइफ? कंप्लीट द बॉक्सेस बाय फिलिंग द इसेंशियल क्वालिटीज रिक्वायर्ड फॉर अचीविंग सक्सेस। यहाँ कुछ बॉक्सेस दिए हैं, तो हमें आपको क्या लगता है क्या जरूरी है? रिक्वायरमेंट्स फॉर सक्सेस: हार्ड वर्क, ऑनेस्टी, परसिस्टेंस, पेशेंस। ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, करेक्ट, वी शुड बी ईमानदार इन वॉट एवर वी डू। परसिस्टेंस मतलब अगर किसी चीज की वजह से आप हार गए, मतलब नहीं हो पाया तो दोबारा करना, फिर से नहीं हुआ तो दोबारा करना, कोशिश करते रहना, इज कॉल्ड परसिस्टेंस। एंड व्हाट इज पेशेंस? हार गए तो भी कोई बात नहीं, इट इज सिमिलर टू परसिस्टेंस, लेकिन पेशेंस कैसा रहता है, जैसे कुछ चीज के लिए बहुत ज्यादा समय लग जाता है तो कोई बात नहीं, लगता है तो कोई बात नहीं, वी विल वेट, वेटिंग, यू नो, नॉट गिविंग अप, वेटिंग इज कॉल्ड पेशेंस। ओके, नाउ डिस्कस एंड राइट 5 proverbs और quotations related to the importance of having a strong will power। स्ट्रॉन्ग विल पावर होने के लिए मतलब मन की शक्ति, उसके लिए कुछ 5 ऐसे हमको निकालने थे, तो मैंने आपके लिए निकाले हैं, आप और भी निकाल सकते हैं, इट इज जस्ट मैंने आपको हेल्प किया। वेयर देर इज अ विल देर इज अ वे, तो हमने बहुत कॉमनली सुना है। विल पावर डिफीट्स ऑल पावर, मतलब अगर आपके मन में आपने ठान लिया कि मुझे कुछ करना है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। दुनिया की ताकत मैं कह रही हूँ। ओके, जैसे अगर अरे भाई मेरे घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती है, आधे टाइम लाइट चली जाती है, कोई बात नहीं, आपको उसके लिए कोई, आपके मन में तो आपने ठान लिया आपको करना है, तो आप कैसे भी कोई रास्ता निकालोगे उसके लिए, है ना। अरे मेरे घर में बहुत लोग रहते हैं मेरे साथ, मैं कैसे करूं? नहीं, अगर बहुत लोग रहते तो आपको ऐसा टाइम निकालना पड़ेगा जहां पर जिस टाइम में सब लोग जाते हैं बाहर पढ़ने के लिए, या आप कुछ ऐसी चीज पे रिसर्च कर रहे, तो या तो आपको कोई और जगह, शांत जगह ढूंढ के आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, है कि नहीं। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो फिर कैसे आगे जाओगे? आपके हिसाब से योर विल पावर राइट नाउ शुड बी व्हाट? टू अचीव सक्सेस इन योर 10th स्टैंडर्ड एग्जाम्स। ओके, सो हैव द विल पावर टू स्टडी वेल अगेंस्ट ऑल circumstances, okay, all unfavorable circumstances, जो भी हो। people do not lack strength, they lack will। कई लोग बोलते हैं कि हमारे पास ताकत नहीं इसलिए हम कर नहीं पाए। नहीं, ताकत नहीं उसकी वजह से नहीं कर पाए, उनके पास विल नहीं था, इच्छा नहीं थी, इसलिए नहीं कर पाए। यू डोंट फाइंड विल पावर, यू क्रिएट इट। इसका मतलब क्या है?
विल पावर को आप ढूंढ के नहीं निकाल सकते हो, आपको आपके अंदर से बनाना पड़ेगा वो विल पावर, है ना। यू हैव टू आपको यू हैव टू डिटरमिन, हम मेरे को करना है, तो तभी जाके अपने मन को स्ट्रांग करके ही हम विल पावर बना सकते हैं। देन विल पावर इज लाइक मसल्स, द मोर यू ट्रेन इट द स्ट्रॉन्गर इट गेट्स। आप मसल कैसे बना सकते हैं? क्या दिन में 10 मिनट का एक्सरसाइज करके मसल बनता है? नहीं। आप बॉडी बिल्डर्स को देखोगे तो वो बहुत मेहनत करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं ना। अच्छा खाना मतलब प्रॉपर खाना, ऐसे नहीं जंक फूड खा के कोई भी बॉडी नहीं बना पाता है। अच्छा खाना खा के, प्रॉपर खाना खा के, अच्छे से मन अच्छा रखना है, लोगों के साथ अच्छा रिलेशन रखना है, बहुत कुछ करके। तो और जैसे आप मोस्टली जिम में जाके बहुत देर ट्रेनिंग करते हैं ना, तभी जाके उनका मसल बनता है। तो विल पावर भी ऐसे ही है, विल पावर को भी ट्रेन करना पड़ेगा, तभी जाके स्ट्रांग हो जाएगा। इनिशियली आपको लगेगा यार नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप कोशिश करोगे ना, पहले दिन 5 मिनट, अगले दिन 10 मिनट, ऐसे ऐसा करके अपना टाइम जो आप करना चाहते हो उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे आपको बढ़ाना पड़ेगा। एक दिन में करने की कोशिश करोगे तो यूजुअली नहीं होता है। ओके, नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, ये आपको खुद से करना है। मेक अ लिस्ट ऑफ ग्रेट पर्सनैलिटीज ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट हु हैव अचीव्ड सक्सेस इन डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ। ठीक है, यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर स्कूल लाइब्रेरी, सर्च ऑन द इंटरनेट। तो पॉलिटिक्स में जो ग्रेट लोग थे, सोशल वर्क के ग्रेट लोग, स्पोर्ट्स के ग्रेट लोग, म्यूजिक के ग्रेट लोग बहुत हैं। आप इंटरनेट खोलिए और उसमें से फाइंड आउट, ओके, ग्रेट पर्सनैलिटीज ऑफ पॉलिटिक्स और एंड दिस डिफरेंट कैटेगरीज। ओके, नाउ विल गो टू द लेसन। ये द विल टू विन एक पोएम है, लिखा है बर्टन ब्रेली, बर्टन ब्रेली। ही वॉज बॉर्न इन मैडिसन, विस्कॉन्सिन, यूएसए. He inherited his father's talent in writing and had shown his talent at a young age of 11. When he published his first work, a fairy tale called Why the Grass is Green. Okay, उसके डैडी भी एक राइटर थे, तो उसके अंदर ऑलरेडी वो टैलेंट था. Braley was considered a person who was always optimistic, हमेशा पॉजिटिव ही सोचता था, and held the belief that everything is possible. और उसके मन में उसने सोच लिया था कि सब कुछ मैं कर सकता हूँ. Braley had written about 4,000 verses and several hundred short stories, making him one of the most widely read American poets of his era. उसने बहुत लिखा है. In this poem, the poet teaches us to have the will to win, come what may. इसमें हमको बता रहा है कैसे आप अपना वो विल पावर रख सकते हैं कुछ भी चीज से जीतने के लिए. ओके, तो हम पोएम पढ़ते हैं. ओके, इफ यू वॉन्ट अ थिंग बैड इनफ. बैड इनफ मतलब कि आपको बुरी चीज चाहिए, उसके बारे में बात कर रहा है? नहीं. इफ यू वॉन्ट अ थिंग बैड इनफ, बैड इनफ एक फ्रेज है जो जिसका मतलब है अगर आपको कुछ चीज इतनी बुरी चाहिए, मतलब इतना चाहिए कि इतनी बुरी तरीके से चाहिए, बोलते हैं ना हम लोग, बोलते हैं ना हम बच्चे कैसे बात करते हो, अरे यार मुझे वो वाली जो गन है ना वो बहुत बुरी तरीके से चाहिए, मतलब आई वॉन्ट इट, कुछ भी हो जाए मुझे चाहिए, ऐसा. दैट इज द एटीट्यूड दैट इज मेंशन्ड हियर इन बैड इनफ. इफ यू वॉन्ट अ थिंग बैड इनफ टू गो आउट एंड फाइट फॉर इट, इतना आपको चाहिए कि आप उसके लिए लड़ने के लिए तैयार हो. वर्क डे एंड नाइट फॉर इट, मतलब दिन रात उसके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हो. गिव अप योर टाइम एंड योर पीस एंड योर स्लीप फॉर इट, अपना समय, शांति और आराम सब छोड़ने के लिए तैयार हो. इफ ऑल दैट यू ड्रीम एंड स्कीम इज अबाउट इट एंड लाइफ सीम्स यूजलेस एंड वर्थलेस विदाउट इट. स्कीम का मतलब क्या है? प्लान करना, मतलब कोई चीज को. तो अगर आप का एक ही काम है, आप दिन भर वही सोच रहे हो कि यार मुझे कैसे ये चीज पानी है, और आप यही कर रहे हो और आपका जिंदगी वही बन गया है और आपको लग रहा है कि इसके बिना मेरा जिंदगी यूजलेस एंड वर्थलेस, कुछ काम का नहीं है उस चीज के बिना. इफ यू ग्लैडली स्वेट फॉर इट, फ्रेट फॉर इट एंड प्लान फॉर इट एंड लूज ऑल योर टेरर ऑफ द ऑपोजिशन फॉर इट. इसका मतलब क्या है? इफ यू ग्लैडली स्वेट फॉर इट मतलब स्वेट हम लोग को कब होता है? जब हम बहुत मेहनत करते हैं तो हम स्वेट करते हैं ना. तो अगर आप कुछ चीज इतना चाहते हो कि यू आर विलिंग टू वर्क वेरी हार्ड फॉर इट, दैट यू स्वेट फॉर इट. स्वेट फॉर इट बेसिकली मीन्स वर्क हार्ड फॉर इट. फ्रेट फॉर इट, फ्रेट मतलब कि आप चिंता भी करने लगते हो उसके बारे में. और प्लान फॉर इट एंड लूज ऑल योर टेरर ऑफ द ऑपोजिशन फॉर इट. इसका मतलब क्या है? आप कोई भी ऑपोजिशन, आपके कोई भी विरुद्ध आपके आए तो भी आप उसका डर आपको है ही नहीं, क्योंकि आपको चीज इतनी बुरी तरीके से चाहिए कि आपको कोई अपोज करे उसका भी डर नहीं. If you simply go after that thing that you want with all of your capacity, strength and sagacity, faith, hope and confidence and stern pertinacity. इसका मतलब क्या है?
अगर आप सिर्फ वो चीज़ के पीछे जाओ जो आपको बहुत बुरी तरीके से चाहिए, आपके पूरे कैपेसिटी से, कैपेसिटी मतलब आपके आपके जितनी आप जितनी काबिल हो उतना, काबिलियत स्ट्रेंथ आपकी ताकत, सगैसिटी इधर लिखा है, सगैसिटी मतलब विजडम एंड गुड जजमेंट, मतलब बुद्धि के साथ, ऐसे नहीं बेवकूफ़ की जैसा नहीं, बुद्धि के साथ, फेथ मतलब विश्वास के साथ, होप मतलब आशा के साथ, एंड कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस मतलब क्या बोलते हैं कॉन्फिडेंस को, क्या बोलते हैं हिंदी में, कॉन्फिडेंस मतलब किसी चीज के बारे में मतलब यू आर श्योर, पक्का पक्का आप कॉन्फिडेंट हो, एंड स्टर्न पर्टिनेसिटी, पर्टिनेसिटी मतलब कांस्टेंट डिटर्मिनेशन, मतलब यू आर डिटर्मिन्ड, यू आपको चाहिए वो हमेशा, यू वांट इट. इफ नीदर कोल्ड और पॉवर्टी, famished or gaunt, or sickness or pain of body and brain can keep you away from the thing that you want, if dogged and grim you besiege and beset it, with the help of God you'll get it. इसका मतलब क्या है? अगर if neither, ना ही ठंडी ना ही गरीबी, फैमिश मतलब जब आप बहुत भूखे हो जाते हो, आपको खाने के लिए कुछ नहीं, और गॉन्ट, गॉन्ट मतलब खाने के लिए कुछ मिला नहीं और आप हो गए एकदम पतले सूखे, दैट इज फैमिश और गॉन्ट. और सिकनेस, ये सब कंडीशन में भी अगर आप वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो, मतलब जब आप गरीब हो गए हो, ठंड मतलब कपड़े तक नहीं आपके पास कुछ अपने आप को वार्म रखने के लिए, भूख है, हेल्थ गया, बीमार हो गए, दर्द है, बॉडी एंड ब्रेन मतलब ब्रेन में भी मतलब मेंटल एंड फिजिकल प्रॉब्लम्स हो गए, फिर भी उसके बावजूद भी आप वो चीज से दूर नहीं रह पाते. इफ डॉग्ड एंड ग्रिम मतलब आप डॉग्ड मतलब आप किसी चीज से आप एकदम ना हमेशा वही चीज आपको आके तंग करती रहती है, एंड ग्रिम आप बहुत यहाँ लिखा है सीरियस और अनहैप्पी हो गए. इफ डॉग्ड एंड ग्रिम फिर भी यू बिसीज एंड बिसेट इट, बिसीज मतलब जब आप उसको पूरे मन से आप घेर के और उसको पकड़ के, मतलब आपको कैसे भी वो चाहिए, अगर आपका ये एटीट्यूड है तो विद द हेल्प ऑफ गॉड यू विल गेट इट. अपने ही खुद के बलबूते हम कुछ कर नहीं पाते हैं, हमको परमेश्वर की जरूरत हर जगह लगती है. तो हाउ डू वी गेट द थिंग दैट वी वांट? विथ हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन एंड पर्टिनेसिटी एंड एवरीथिंग दैट इज पॉजिटिव, एंड देन with the help of God. That's how we get the thing that we want. But we really need to want it. And when we really need to want it, we will work hard for it. Okay? So that's the lesson, the will to win. जब हमें इच्छा है जीतने की तो हम जीतेंगे, लेकिन उसके पीछे बहुत मेहनत लगता है. कभी कभी गरीबी आती है, कभी कभी भूख आ जाएगी, बहुत कुछ तकलीफें जिंदगी में आएंगे, लेकिन अगर आपको सच में वो चीज़ कैसे भी पानी है तो यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट. ओके? नाउ लेट्स डू द इंग्लिश वर्कशॉप. In order to achieve success, the poet wants us to go out and fight for it. Work day and night for it. Give up your time and your peace and your sleep for it. Okay? Write as many phrases as you can using enough and use them in your sentences. For example, good enough. तो बहुत सारा big enough, honest enough, bright enough, strong enough. Example आप कैसे sentence बना सकते हैं? The girl was strong enough to fight off her attackers. तो आप क्या करिए? एक एग्जाम्पल तो मैंने आपको दिया है अभी, ये जो ऐसे इनफ के बिग, गुड इनफ, ये इनफ यूज करके जो आपने फ्रेजेस बनाए हैं उससे आप सेंटेंसेस भी बनाइए ऐसे सिमिलर. ओके? नाउ व्हाट डज द वर्ड स्कीम मीन हियर? स्कीम हमने उधर पढ़ा, स्कीम मतलब प्लान करना. चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग. हाउसिंग कॉलोनी, उसकी स्कीम वो भी है एक्चुअली, लेकिन ये पोएम के हिसाब से क्या मतलब है? हाउसिंग कॉलोनी, गोल इन लाइफ, राइम पैटर्न और प्लान ऑफ एक्शन. प्लान ऑफ एक्शन. ओके? Now, do you think the line give up your time and your peace and your sleep for it means that one should be desperate or restless to achieve one's goal? Explain your opinion in your notebook. ये give up your time and your peace and your sleep for it का मतलब क्या है कि आप इतने desperate हो जाओ और restless हो जाओ अपना गोल पाने के लिए. आपका क्या ओपिनियन है? मेरा ओपिनियन मैंने इधर लिखा है, तो आप आपका ओपिनियन लिख सकते हो सिमिलर, या तो आप अपने हिसाब से लिखो. मेरे हिसाब से नो, इट मीन्स दैट व्हेन वी वांट टू अचीव समथिंग इन लाइफ वी हैव टू गिव अप आवर लीजर टाइम. अपना जो फ्री टाइम है हमको, जो हम दोस्तों के साथ बिताएंगे या टाइम पास करने के लिए बिताएंगे, वो हमको छोड़ देना पड़ेगा. टाइम दैट वी यूज फॉर प्ले एंड गिव अप आवर स्लीपिंग टाइम अ बिट टू वर्क ऑन अचीविंग आवर गोल. गिविंग अप पीस मीन्स टू हैव नो रेस्ट टिल द गोल इज रीच्ड. हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप पागल जैसे हो जाओ या आप एकदम रेस्टलेस हो जाओ. नहीं नहीं नहीं.
दैट रेस्टलेस मीन्स समथिंग दैट यू वांट टू अचीव योर गोल. आपके ये एक्शन से दूसरों को इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ओनली यू शुड बी अफेक्टेड, है ना. अगर आपको कुछ बहुत ज्यादा चाहिए तो क्या पूरा परिवार आपके पीछे जाना चाहिए? नहीं, ओनली यू शुड हैव द डिटर्मिनेशन. सो योर डेस्परेशन एंड रेस्टलेसनेस शुड नॉट अफेक्ट अदर्स, बट इट शुड गिव, यू शुड टेक आउट टाइम फ्रॉम योर फ्री टाइम. है, आपका स्लीप टाइम गिव अप करना पड़ेगा और आपको मेहनत करना पड़ेगा. ओके, नाउ फॉलोइंग लाइन्स आर गिवन टू यू. फाइंड देयर अप्रोप्रिएट मीनिंग्स आफ्टर डिस्कसिंग विथ योर पार्टनर. इन लाइन्स का मतलब क्या हमें बताना है. टू गो आउट एंड फाइट फॉर इट, मतलब ओवरकम ऑल डिफिकल्टीज ब्रेवली दैट यू मे फेस. इफ यू ग्लैडली स्वेट फॉर इट, फ्रेट फॉर एंड प्लान फॉर इट, दैट इज विलिंगनेस टू वर्क हार्ड एंड प्लान, बट विथ ग्लैडनेस. ग्लैडली याद रखो, खुशी से, दुखी और डेस्परेट होके और रेस्टलेस होके नहीं, विथ ग्लैडनेस. लूज ऑल योर टेरर ऑफ ऑपोजिशन फॉर इट, मतलब नॉट फियर डिफिकल्टीज और ऑपोजिशन दैट में कम. विथ ऑल योर कैपेसिटी, स्ट्रेंथ एंड सेगैसिटी, मतलब डेडिकेट योर सेल्फ कंप्लीटली टू योर गोल. दैट इज द मीनिंग ऑफ these sentences. Now read the poem again and complete the web showing all those things that can turn one away from one's efforts towards a goal. Things that can turn you away from goals. Cold or poverty, poem से निकाला हमने. Famished or gaunt, terror of opposition, sickness और pain, ये सब चीज हमको turn away कर सकती है ना. Now find the lines from the poem which mean become crazy for the goal. Line number 1 and 2 आपको, sorry, textbook में. Okay, become crazy for the goal, line number 1 and 2. Toil hard happily, line number 3 and 4. Get rid of all fears, lines number 8 and 9. Okay, इसमें आपको ये डिस्क्राइब किया है. Then make efforts continuously, lines 10, 11 and 12. Extremely poor condition, 13 and 16, 13 to 16. The poet has mentioned some hurdles in the poem. Hurdles मतलब मुसीबतें in the poem, मतलब जिससे आपको क्रॉस करके जाना पड़े, उसके बिना आप आगे नहीं जा सकते. That keep us away from achieving our goal in our life, जो हमें गोल अचीव करने से दूर रखती है. Discuss with your partner and make a list of all the hurdles mentioned in the poem. क्या क्या मेंशन किया पोएम में? Sickness, pain, poverty, opposition, cold and famine. Now the poem explicitly describes some strengths and weaknesses with the help of some words and phrases. The poet wants us to possess all the strengths and keep away from all the weaknesses. Make a list of all the words and phrases showing strengths in table A and weaknesses in table B. One is done for you. Strength और weakness आपको बताना है पोएम के थ्रू. तो मैंने लाइन नंबर्स लिखे हैं, आप नोट करके आपके बुक में वो लाइन्स लिखिए. लाइन नंबर मत लिखिए, मैंने आपके ईज के लिए लाइन नंबर्स बताए हैं. पोएम के लाइन्स ऑलवेज नंबर करोगे तो आपको इजी पड़ेगा टू फिगर आउट कहाँ पर है. तो वर्क डे एंड नाइट इज अ स्ट्रेंथ, वीकनेस इज सिकनेस इज अ वीकनेस. जैसे तो वैसे ही लाइन नंबर 4 क्या है? गिव अप योर टाइम एंड योर पीस एंड योर स्लीप फॉर इट, दैट इज अ स्ट्रेंथ. और वीकनेस क्या है? लाइन नंबर 9, ऑल योर टेरर ऑफ द ऑपोजिशन इज अ वीकनेस, बट यू हैव टू गिव इट अप, राइट. तो ये ऐसे कुछ स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस आप निकाल के लिख लीजिए. आप ये तो मैंने आपको बताया, आपको इसके अलावा कुछ लगता है या इससे बेटर कुछ लगता है तो आप डालिए. लिसन टू द पोएम केयरफुली एंड स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट्स. इफ यू वांट अ थिंग यू शुड नॉट गिव अप योर स्लीप. दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट? इफ यू वांट अ थिंग यू हैव टू गिव अप योर स्लीप. यू शुड बी अफ्रेड ऑफ योर ऑपोजिशन. False. You should not be afraid of your opposition. Cold or poverty cannot keep you away from achieving your goal. This is true. Yes. You can achieve your goal with the help of God. True. Life will not seem useless and worthless without achieving your goal. False. Life will seem useless and worthless if you don't achieve your goal. Yes. Now this is something that you have to do. Okay. क्या करना है? Complete the web with suitable responses. The poet wants us to do what all? Give up or sleep. Poem पढ़ो और उसमें क्या क्या है जो पोएट बोल रहा है आपको गिव अप करना है आपका गोल पाने के लिए, वो इस बॉक्सेस में भर लो. ओके. नाउ मैच द फ्रेजेस इन टेबल ए विद लाइन्स ऑफ द पोएम इन टेबल बी. नाउ फ्रेजेस इधर है, लाइन्स इधर है. टॉयल हार्ड, टॉयल हार्ड का है टू वर्क डे एंड नाइट फॉर इट. गेट रिड ऑफ ऑल, लूज ऑल योर टेरर ऑफ द ऑपोजिशन फॉर इट. एक्सट्रीमली पुअर कंडीशन, if neither cold or poverty, famished, that line tells it. Need desperately if you want a thing bad enough.
Now every stanza begins with word if. How does it add to the effectiveness of the poem? मैंने आपको एक पॉइंट दिया है, आप सोचिए जरा कि ये जो इफ जो इस पोएम में बहुत यूज किया है वो आपको क्या इफेक्ट दे रहा है, कैसे आपको वो प्रोत्साहित कर रहा है. हाउ इट इज एनकरेजिंग यू. इट गिव्स अ फीलिंग ऑफ होप एंड ड्राइव्स अस फॉरवर्ड. ये है पूरा उसका जो एसेंस है वो पोएम का, वो ये है कि वो हमें एक उम्मीद देता है और हमको आगे लेके जाता है. ये इफ है ना, इफ वर्ड कि हर चीज जैसे जैसे हम आगे पढ़ रहे हैं उसको हमको लगता है ना हाँ 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 अगर हम ये करें तो हाँ हाँ हाँ, तो क्या दे रहा है वो हमको एक उम्मीद दे रहा है हमें आगे बढ़ने के लिए. ओके, तो आप उसके बारे में जरा सोच के एक छोटा सा पैराग्राफ लिख लीजिए. नाउ इन पोएट्री व्हेन वर्ड्स और आइडियाज आर अरेंज्ड इन एन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इज कॉल्ड क्लाइमैक्स. मतलब स्टोरी जब स्टार्ट होती है फिर धीरे 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 उसका पिच बढ़ता है और फाइनली इट रीचेस ए स्टेज जहां पर वो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, उसको क्लाइमैक्स बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैन शुड वर्क फॉर हिज फैमिली, हिज कंट्री, बट मोस्ट ऑफ ऑल फॉर गॉड. तो पहले फैमिली, फिर कंट्री एंड मोस्ट ऑफ ऑल फॉर गॉड. सो गॉड इज द क्लाइमैक्स हियर. तो पिक आउट 2 एग्जाम्पल्स ऑफ क्लाइमैक्स फ्रॉम द पोएम. तो लाइन नंबर 8 and 9 एंड लाइन नंबर 17 and 18 मेरे हिसाब से क्लाइमैक्स बताती है. अगर आपको और भी कुछ लगता है तो आप ऐड कीजिए. Now, when some words in the line of the poem express the same idea in different ways, the figure of speech is called tautology. मतलब एक ही चीज, एक ही एक्सप्रेशन को, एक ही फीलिंग को, एक ही जो वर्ड को दोबारा बताया गया, लेकिन सेम वर्ड यूज करके नहीं, दूसरा वर्ड यूज करके. जैसे यहाँ पर हैप्पी एंड जॉयफुल बोला है. हैप्पी एंड जॉयफुल दोनों का मतलब वही है लेकिन अलग अलग वर्ड यूज किए. मोशनलेस का मतलब भी वही है और स्टिल का मतलब भी वही है, लेकिन बात मीनिंग तो वही बता रही है लेकिन अलग अलग वर्ड यूज किया. तो पिक आउट 2 एग्जाम्पल्स ऑफ टॉटोलॉजी फ्रॉम द पोएम. एक तो है स्वेट फॉर, फ्रेट फॉर, दोनों का मतलब वही है. यूजलेस, वर्थलेस ना. तो ऐसे और भी कुछ है तो देखिए. नाउ पिक आउट 1 एग्जाम्पल ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ स्पीच. एंटीथेसिस. एंटीथेसिस मतलब क्या है? ऑपोजिट ओपिनियन. अभी लाइन 17 में क्या बता रहा है? If dogged and grim you besiege and beset it. Dogged and grim का मतलब क्या? आप परेशान हो गए हो और बहुत ही दुखी हो, लेकिन आप उसको besiege करते हो, मतलब आप उसको घेर के आप उसको पकड़ लेते हो. मतलब you wanted someone. That दो ऑपोजिट चीज हमें बता रही है ना. फिर अलिट्रेशन. अलिट्रेशन आप जानते हैं जब आप सेम वर्ड दो सेम कॉन्सोनेंट लेटर स्टार्ट हो रहे हैं. जैसे लाइन 8 में है If you gladly sweat for it, fret for and plan for it. This is F बहुत बार यूज हो रहा है. देखो F ना, F क्लोज प्रॉक्सिमिटी में बहुत बार यूज होता है, उसको एलिट्रेशन कहते हैं. फिर रेपिटेशन. रेपिटेशन क्या होता है? यूजिंग अ वर्ड ऑफ फ्रेज 2 or more times for effect. जैसे लाइन 2, 3, 4 उसमें for it यूज किया है ना, तो दैट इज रेपिटेशन. ओके, नाउ वर्क इन ग्रुप्स एंड प्रिपेयर एंड प्रेजेंट अ स्पीच ऑन हाउ टू अचीव सक्सेस. ओके, तो उसके लिए मैंने आपको करके दिया है. रीड द पोएम अगेन, ये आपको खुद से करना है. अप्रिशिएशन ऑफ द पोएम, द विल टू विन. ठीक है, ये आपको खुद से करना है. मैंने एक लेसन के लिए ऑलरेडी आपको बना के दिया था. ठीक है, मैं आपको बताऊंगी वो कौन सा लेसन था. पहले हम लोग ये करते हैं हाउ टू अचीव सक्सेस के ऊपर एक आपको छोटा सा स्पीच प्रेजेंट करना है. ओके, तो मैंने एक बनाया आपके लिए स्पीच. आप सिमिलर स्पीच बनाइए आपके हिसाब से. ठीक है, मैं आपको हेल्प करने के लिए बनाया. हाउ टू अचीव सक्सेस. स्पीच में यूजुअली आप किसी को रेफर करके, मतलब आप किसी को भाषण दे रहे हैं, करेक्ट. तो देर आर पीपल सिटिंग देर, एल्डरली होंगे, टीचर्स होंगे, प्रिंसिपल्स, फ्रेंड्स, है ना, अलग अलग लोग रहते, करेक्ट. सो डियर टीचर्स, फ्रेंड्स एंड ऑल हु आर प्रेजेंट हियर टुडे आई वांट टू स्पीक. यहां पर आप फुल स्टॉप लगा सकते हो. ओके, टुडे आई वांट टू स्पीक अ फ्यू वर्ड्स ऑन हाउ वी ऑल कैन अचीव सक्सेस. आगे चाहे तो लिख लिए इन लाइफ. ओके, वी लिव इन टाइम्स वेयर सक्सेस इज मेजर्ड बाय योर बैंक बैलेंस. इन दिस शॉर्ट स्पीच आई वॉन्ट टू चेंज दैट थिंकिंग. सक्सेस इज नॉट मेजर्ड बाय हाउ मच मटेरियल पोजिशन वी हैव. मटेरियल पोजिशन मतलब हमारे पास कितनी भौतिक चीजें हैं, जैसे घर, कार, पैसा. दैट वो सक्सेस का मेजर नहीं है. इट इज मोर सेंसिबल टू मेजर सक्सेस बाय हाउ यूजफुल वी आर टू अदर्स in this short life that God has given us. If you see the lives of great scientists, you will find that most of them were not very rich.
The richness was in what they contributed to society with the research and inventions they did, है ना. ज़्यादातर साइंटिस्ट ज़्यादा अमीर नहीं होते, आजकल की अलग बात है. पहले जिन्होंने मेजर कंट्रीब्यूशन दिया है साइंस में, दे वर नॉट वेरी रिच पीपल, लेकिन बहुत ही मेहनती थे. वी हैव टू चेंज आवर एटीट्यूड एंड आवर मेजरिंग स्टिक फॉर सक्सेस. हम किस हिसाब से सक्सेस को मेजर करते हैं वो हमें चेंज करना है. इफ यू फील लेट डाउन एंड डिप्रेस्ड बिकॉज यू आर नॉट सक्सेसफुल, ट्राई सैक्रिफाइसिंग योर टैलेंट्स एंड अचीवमेंट्स टू हेल्प अदर्स. अगर आपको डिप्रेशन होता है कि यार मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, तो आप क्या कीजिए, आपके पास जो टैलेंट्स है, आपके पास जो अच्छी क्वालिटीज़ है और अचीवमेंट जो आपने अचीव किए, वो यूज़ करके आप दूसरों को मदद करने की कोशिश कीजिए. व्हेन अदर्स आर बेनिफिटेड, जब दूसरों को बेनिफिट होता है, दैट इज योर सक्सेस. डोंट लेट द वर्ल्ड फूल यू. You came empty into this world and you will go empty handed. However, this does not exempt मतलब आपको हटा नहीं देती है you from working hard to achieve your goals. इसका मतलब ये नहीं कि आप मेहनत नहीं करेंगे. Okay, there is no substitute for hard work. There may be times when you will have to spend sleepless nights in an effort to achieve your goal. When you do that and are consistent in your efforts, you will achieve your goal. But always remember that good things don't come instantly. Hard work and persistence go hand in hand. Make your measuring stick on the basis of what you have done for others, not on how much you have accumulated for yourself. इसका मतलब क्या है, आपका जो नापने का जो डंडा है ना, उसको इससे मत बनाइए कि आपने अपने लिए कितना जमा करके रखा है, आपने दूसरों को कितना मदद किया है, वो आपका मेजरिंग स्टिक होना चाहिए. इस स्पीच का ये मतलब है. दैट इज ट्रू सक्सेस. Thank you for giving me this opportunity to stand before you. Thank you all for paying attention as I spoke. May God bless you always, success and good health. तो ऐसे आप अपना स्पीच एंड कर सकते हो. ओके, नाउ आप ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है ना, इसके लिए आप जो अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम, मैंने आपको नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन है, जो लेसन आपका है द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, उसके लिए मैंने आपको एक पोएम का अप्रिसिएशन लिख के दिखाया था. वही सेम पैटर्न यूज करके आप इस पोएम का अप्रिसिएशन भी लिखो. ओके, देन नेक्स्ट लेसन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. टेक केयर, गॉड ब्लेस.